नमस्कार। मैं हूं कैप्टन पंकज पाहिल। डीजीसीए जनरल नेविगेशन के एग्जाम्स में कन्वर्जेंसी और कन्वर्जन एंगल एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपकी तैयारी और भी सॉलिड हो जाए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आपने कभी सोचा है कि अगर एक पायलट बस एक ही हेडिंग पकड़कर प्लेन उड़ाता रहे तो वो सबसे छोटे रास्ते यानी ग्रेट सर्कल पर क्यों नहीं उड़ रहा होता? यही वो सवाल है जो हमें कन्वर्जेंसी के पूरे कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इसकी सबसे बड़ी और अकेली वजह है हमारी पृथ्वी का आकार, जो कि गोल है। नेविगेशन के सारे नियम, सारे फंडे इसी एक सच्चाई पर टिके हैं। तो आइए देखते हैं कि ये मेरिडियन आखिर कन्वर्ज होते कैसे हैं। तो जरा इस इमेज को देखिए। ये जो सारी मेरिडियन है, मतलब जो देशांतर रेखाएं हैं, ये नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं और साउथ पोल पर जाकर मिल जाती हैं। अब इसका मतलब बिल्कुल साफ है, ये रेखाएं इक्वेटर पर तो एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर होती हैं, लेकिन जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ती हैं एक दूसरे के नजदीक आती जाती हैं। बस इसी को कन्वर्ज होना कहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात है। मेरिडियन के बीच का जो एंगल है ना, वो हर लैटिट्यूड पर बदलता है। इक्वेटर पर ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो वहां कन्वर्जेंसी है 0। जैसे जैसे आप मिड लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे इनके बीच एंगल बनने लगेगा और पोल्स पर पहुंचते पहुंचते कन्वर्जेंसी सबसे ज्यादा हो जाती है। तो फिर डीजीसीए एग्जाम के हिसाब से इसकी पक्की परिभाषा क्या हुई? कन्वर्जेंसी दो मेरिडियंस के बीच का वो एंगल है जो किसी खास लैटिट्यूड पर मापा जाता है। और भी आसान शब्दों में कहें तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ट्रू नॉर्थ की दिशा में जो बदलाव आता है, बस वही कन्वर्जेंसी है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैथ्स देख लेते हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फॉर्मूला बहुत ही सीधा और सरल है। चलिए देखते हैं। ये है वो फॉर्मूला जिसे आपको बिल्कुल याद रखना है। कन्वर्जेंसी बराबर है चेंज इन लॉन्गिट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ मीन लैटिट्यूड। ये जनरल नेविगेशन के सबसे जरूरी फॉर्मूलों में से एक है, इसको भूलना नहीं है। चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। लॉन्गिट्यूड में जो बदलाव है उसे हम मीन लैटिट्यूड के साइन से गुणा करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, इक्वेटर यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड पर साइन 0 होता है, इसलिए कन्वर्जेंसी भी 0 होगी। और पोल्स पर जो 90 डिग्री है वहां साइन 1 होता है, तो कन्वर्जेंसी सीधे सीधे लॉन्गिट्यूड में बदलाव के बराबर हो जाती है। अब बात करते हैं नेविगेशन के दो सबसे अहम ट्रैक्स की, ग्रेट सर्कल और रम्ब लाइन। एक पायलट के लिए इन दोनों का फर्क समझना बहुत ही जरूरी है। आइए इन दोनों को जानते हैं। अच्छा, तो दोनों में फर्क क्या है? देखिए, ग्रेट सर्कल दो जगहों के बीच का सबसे छोटा रास्ता है, लेकिन इसमें एक पेंच है। इसका ट्रैक एंगल लगातार बदलता रहता है। वहीं दूसरी तरफ रम्ब लाइन का ट्रैक एंगल तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन यह रास्ता लंबा होता है। बस इसीलिए लंबी दूरी की फ्लाइट्स के लिए हम हमेशा ग्रेट सर्कल को ही चुनते हैं। ये एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जो नए पायलट्स को अक्सर कंफ्यूज करती है। जब आप एक ग्रेट सर्कल ट्रैक पर होते हैं तो आपका ट्रैक एंगल बदलेगा ही बदलेगा। ये कोई नेविगेशन में गड़बड़ी नहीं है, ये तो बस हमारी गोल पृथ्वी का एक नेचुरल नतीजा है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इन दोनों अलग अलग ट्रैक्स को एक दूसरे से जोड़ते कैसे हैं? बस यहीं पर एंट्री होती है कन्वर्जन एंगल की। ये ग्रेट सर्कल और रम्ब लाइन के बीच एक पुल का काम करता है। कन्वर्जन एंगल की परिभाषा तो बहुत ही आसान है। किसी भी एक पॉइंट पर ग्रेट सर्कल ट्रैक और रम्ब लाइन ट्रैक के बीच जो एंगल का फर्क होता है ना, बस उसी को कन्वर्जन एंगल कहते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि इन दोनों के बीच एक बहुत ही सीधा और सुंदर रिश्ता है। कन्वर्सेशन एंगल हमेशा कन्वर्जेंसी का ठीक आधा होता है। ये एक गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखना है। अब जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। ये जो रम्ब लाइन है, जो एक सीधी रेखा है, वो ग्रेट सर्कल के कुल ट्रैक बदलाव यानी कन्वर्जेंसी को ठीक बीच से काटती है। और इसीलिए दोनों सिरों पर बना कन्वर्जन एंगल कुल कन्वर्जेंसी का ठीक आधा होता है। लीजिए, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में। यहां हम थियोरी से हटकर थोड़ा प्रैक्टिकल रूल्स की बात करेंगे जो आपको डीजीसी एग्जाम में और कॉकपिट में दोनों जगह बहुत काम आएंगे। ग्रेट सर्कल ट्रैक बढ़ेगा या घटेगा, इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है DIID रूल। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब आप ईस्ट बाउंड जाते हैं तो ट्रैक इंक्रीज होता है और वेस्ट बाउंड जाने पर डिक्रीज होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में इसका ठीक उल्टा होता है। ये टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही काम की चीज है।
इस स्लाइड में ये दिखाया गया है कि कन्वर्शन एंगल का इस्तेमाल करके ग्रेट सर्कल ट्रैक से रम लाइन ट्रैक कैसे निकाला जाता है। ये पूरा का पूरा DI/ID रूल के लॉजिक पर ही चलता है। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ईस्ट बाउंड जाते समय रम लाइन ट्रैक निकालने के लिए हम ग्रेट सर्कल ट्रैक में कन्वर्शन एंगल को जोड़ देते हैं और वेस्ट बाउंड के लिए घटा देते हैं। चलिए अब फटाफट सब कुछ एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। ये स्लाइड समझ लीजिए आपकी एक तरह की चीट शीट है। इसमें मेन फॉर्मूले हैं, ट्रैक की ज्योमेट्री है और DID रूल भी है, सब कुछ एक ही जगह पर। एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए ये एकदम परफेक्ट है। और अब जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज। सोचिए, अगर कोई फ्लाइट पेरिस से न्यूयॉर्क जा रही है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक वेस्ट बाउंड फ्लाइट है, तो उसका शुरुआती ग्रेट सर्कल ट्रैक उसके फाइनल ट्रैक के मुकाबले ज्यादा होगा या कम, और ऐसा क्यों होगा? इसका जवाब देने के लिए आज हमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। ऑल द बेस्ट।